हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आप लोग अक्सर मुझसे कहते हो कि कोई भी वैकेंसी आए तो हमें बताइएगा। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी और लगभग कई ज़िलों में आई हुई है और जिसमें क्वालिफ़िकेशन भी जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल आपसे ग्रेजुएशन या 12th इस तरीके से मांगा गया है। सैलरी भी ठीक ठाक है क्योंकि प्राइवेट जॉब है आउटसोर्सिंग की, लेकिन प्राइवेट जॉब ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको पता है ये सारी वैकेंसी है, इनमें जो रूल सिस्टम है 3 साल बाद परमानेंट होने का, ठीक है। और यहाँ पर अभी कोई एग्ज़ाम और आपको कोई फ़ीस भी दे नहीं होती है, बस आपको आवेदन करना है और देन आपका होता है इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप 3 साल तक काम करते रहते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरह सुविधाएं यहाँ पर मिलने लगती हैं, ठीक है। तो हम सेवा योजन को पहले सर्च करते हैं यहाँ पर और देखते हैं किस टाइप की वैकेंसी है, क्या काम है, आपको अंदर जाके पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए हैं और हमें यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इनमें से हम आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाले पर मतलब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और सबको छोड़ देंगे। तो हमने इसको जब क्लिक किया तो यहाँ पर ये कैप्चा कोड आ रहा है, हमें ये कैप्चा कोड फिल करना है। यहाँ पर 260754, ठीक है। हमने इसको सर्च किया और हम पहुँच जाएंगे साइट पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत सारी वैकेंसी हैं, लेकिन अभी हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो न्यू वैकेंसी है। ये तो पुरानी हो चुकी, इनकी डेट निकलने वाली। हम लोग आ जाते हैं लास्ट पेज पर, ठीक है। लास्ट पेज आपको ये पेजेस दिख रहे हैं, ये पेज है, इसमें हम अंतिम पेज की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट पेज पर और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसी आई हुई है जिसमें कई जिलों में ये वैकेंसी है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की है, सैलरी भी 16,663 है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी से ई एजुकेटर भर्ती को आप लोग इतना परेशान रहते हैं, उससे काफ़ी अच्छी सैलरी भी है और ये कई जिलों में भी है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, लेकिन यहाँ पर 10 तारीख जो है आवेदन की लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन केवल आपसे मांगा गया है, किसी भी साइंस से हो, आर्ट से हो, किसी से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ये भर्ती है। इसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मैनपुरी, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, झांसी, जालौन और वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मऊ, देवरिया, हापुड़ और लखनऊ, इतने ज़िलों में ये भर्ती आई हुई है, ठीक है। 16,663 सैलरी है और यहाँ पर 7 घंटे बाद आप आवेदन कर पाओगे, मतलब आज शाम से ही आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा भी पद हैं, ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो जहाँ पर अकाउंट का काम हो वहाँ पर या तो आपसे बीकॉम मांगा जाता है या फिर आपको जो है कुछ विशेष जैसे कि कंप्यूटर का कुछ आपके पास स्पेशल होना चाहिए, ठीक है, तो वो मांगा जाता है। तो इसी तरीके अभी एक और वैकेंसी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें योग्यता और कम है, लेकिन सैलरी भी उसमें जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी, 23,581, ठीक है। तो कोई भी आवेदन कर सकता है, मतलब कॉमर्स वाला यहाँ पर। और ये सीट है कहाँ पर, आप ये देख लीजिए, गाजियाबाद में है, बुलंदशहर में है, गौतम बुद्ध नगर में है, अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, रामपुर में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में, वाराणसी में, ठीक है। शाम से ही आवेदन इसमें कर पाओगे। और यहाँ पर वाणिज्य स्नातक के साथ हिंदी टंकड़ तथा कंप्यूटर ऑपरेटर में ओ लेवल MS वर्ड एक्सेल अकाउंटिंग में 1 वर्ष का ज्ञान किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ जो है कंडीशन है, अगर आपके पास ये कंडीशन है 1 वर्ष का जो ज्ञान मांगा गया आपसे, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाली तो ऐसी है कि आप आवेदन कर सकते हो, नॉर्मल बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी है ये वाला पियोन का पद है, यहाँ पर बिलो SSC मतलब आपकी 10th से भी कम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर उसी तरीके की सैलरी है, 12,782 यहाँ पर मात्र आपकी सैलरी है। तो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ये भी भर्ती सेम ही है। 10 तारीख इसकी आवेदन की लास्ट डेट है। मेरठ में है, गाजियाबाद में है, बुलंदशहर में है, गौतम बुद्ध नगर में है, मथुरा में है, मुरादाबाद में, फर्रुखाबाद में, चंदौली और सोनभद्र लखनऊ में। तो हम एक को खोल के दिखा देते हैं यहाँ पर बकाया जो है, और इसके बाद आप भी ऐसे ही करके सारी चेकआउट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग नॉर्मल जॉब के लिए जुड़े ही हैं तो क्या मैं आपको थोड़ा सा और कुछ वैकेंसी बता दूं। जैसे कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास BSc है, किससे, आपकी इन्वायरमेंट से, ठीक है, BA वगैरह जो भी होता है इन्वायरमेंट से अगर आपने कर रखा हो,
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये भी भर्ती है उन्नाव में आई हुई है, लेकिन ये जिलेवार होंगी, मतलब जिलेवार तो सभी हैं, लेकिन ये कि इनमें कई ज़िलों में है और ये केवल एक ज़िले में है, उन्नाव में। तो यहाँ पर 10,450 सैलरी, 18 तारीख लास्ट डेट है। तो इस तरीके से चलो मैं अब आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ना तो खुद से भी यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ की कोई वैकेंसी आपके हिसाब से है। ये सारे पेजेस पे वैकेंसी होंगी, ठीक है। और आप खुद से आवेदन फ़ोन से भी कर सकते हो, बस आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको पहले से करना होगा। तो हम सबसे पहले आपको ये वाली वैकेंसी को खोल कर दिखा देते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ये वाली रिक्ति के विवरण पर क्लिक करेंगे और जब ये 7 घंटे हो जाएंगे ना, ये शाम से क्या होता है, यहीं पर आवेदन का लिंक आ जाएगा, तो आप यहीं से आवेदन भी कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो आवेदन होने वाला है नहीं, शाम से होगा ना, तो इसलिए केवल यहाँ पर विवरण का लिखा हुआ है, तो आप विवरण चेक कर सकते हो, ठीक है। तो विवरण चेक करेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो है 40 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर कल ही ये भर्ती आई है 2 तारीख को, और 10 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। देखो कि यहाँ पर मैंने कहा सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट, पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, कोई भी आवेदन कर सकता है। 16,000 सीमा जो है वेतन की 20,000। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, इन वैकेंसी में ये भी बात चल रही है कि आपकी 1 अप्रैल से 25,000 सैलरी हो जाएगी। इन्हीं मतलब इस पोर्टल की जो भी वैकेंसी है उन पर ये चर्चा चल रही है कि नॉर्मल जो सैलरी है आपकी 25,000 तक हो जाएगी। बकाया आपको जो गवर्नमेंट में चिकित्सा सुविधाएं वगैरह जो मिलती है वो सुविधाएं भी आपको यहाँ पर दी होंगी, ठीक है। तो अप्रैल में तो आपका ये आज ही से लग गया, मतलब कल परसों से ही लग गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भर्ती जो अभी जो सैलरी आई है आपकी एक कम है, लेकिन आपकी बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो जो भी होगा पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसलिए ये लग रहा है कि इस अप्रैल से ही ये बात हुई थी कि इस डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें सैलरी कम से कम आपकी 20 से 25,000 रखी जाएगी। तो मैं जहाँ तक मानती हूँ हो सकता है ये सैलरी आपकी इंक्रीज कर दी जाए, और इसी ईयर में, ठीक है। तो 18 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, ओके। और ये जो है आपका अन्य विवरण भी यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। इंटरमीडिएट के साथ हिंदी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट गति के साथ MS वर्ड एक्सेल का ज्ञान आपसे यहाँ पर मांगा गया है, जो कि पहले पेज पर मेंशन नहीं था। अच्छा, इसके विवरण में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो मैंने पहले देखी, मतलब मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ नहीं ध्यान दी थी कि इसके विवरण में कुछ एक्स्ट्रा मांगा गया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो उनके लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है बताना, ठीक है। अब योग्यता तो जो होगी डिपार्टमेंट की वो आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई मेरी मिस्टेक है नहीं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब चाहते हैं, जॉब की जानकारी चाहते हैं, ख़ासतौर से अगर आप अपने शहर की जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादातर जिलेवार भर्तियों के विषय में भी अपडेट देती रहती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए।